बधाई हो मेरे प्रिय। आज इस पावन क्षण में आपका यहाँ पहुँचना कोई संयोग नहीं है। आप ठीक उसी समय और उसी स्थान पर आए हैं जहाँ आपको होना चाहिए था। जो शब्द इस समय आपके कानों तक पहुँच रहे हैं वे साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं महादेव की इच्छा से आपके लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए सावधान, इस वीडियो को एक पल के लिए भी बंद या स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से आपके जीवन के लिए रचा गया है। आज मैं आपका दिव्य मार्गदर्शन करने आया हूं, क्योंकि महादेव ने आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक द्वार खोल दिया है। यह वह क्षण है जब मैं एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जो आपके आने वाले वित्तीय और आत्मिक भविष्य की दिशा बदल सकती है। जिन आंसुओं को आपने अंधेरे में बहाया, जिन पीड़ाओं को आपने किसी से कहे बिना सहा, महादेव ने उन हर एक बूंद को विश्वास के बीज की तरह संजो कर रखा है। और आज वही बीज एक विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई ढांढस नहीं, यह महादेव का आदेश है। और मैं असीम अधिकार के साथ इसे पुनः दोहराता हूं। इस वीडियो को बंद करने की भूल मत कीजिए। जैसे जैसे आप इन शब्दों को सुनते रहेंगे, महादेव की उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित दिव्य धारा की तरह प्रवाहित होने लगेगी, जो आपके भय को हर लेगी, आपके विश्वास को जागृत करेगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज ये शब्द तुम्हारी आंखों के सामने है, तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत रातों तक चुपचाप प्रतीक्षा की है। तुम सोचते रहे कि तुम्हारे जीवन में केवल प्रतीक्षा ही क्यों है, संघर्ष ही क्यों है और उत्तर क्यों नहीं मिलते, लेकिन आज मैं, शिव शंकर, स्वयं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एक खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है, बस तुम्हारे धैर्य का अंतिम दीपक जलना बाकी है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि जब तुम टूटे हुए मन से मुझे याद करते थे, जब तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी, तब भी वह पुकार कैलाश तक पहुंचती थी। तुमने जिन हालातों को अभिशाप समझा, वही हालात तुम्हारी तैयारी थे। जिस देरी से तुम निराश हुए, वही देरी तुम्हारे भविष्य की नींव थी। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह केवल सांत्वना नहीं है, यह घोषणा है। तुम्हारे जीवन का रुका हुआ पहिया अब घूमने वाला है। तुमने देखा है कि कैसे लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम पीछे रह जाते हो। तुमने अपने मन में कई बार पूछा, हे महादेव, क्या मेरी बारी कभी आएगी? मेरे बच्चे, हर आत्मा की बारी तय है, और जो देर से आती है वही सबसे भारी फल लेकर आती है। तुम्हारी खुशखबरी साधारण नहीं है, इसलिए उसे आने में समय लगा। वह खुशखबरी तुम्हें केवल खुश नहीं करेगी, वह तुम्हें बदल देगी। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, मैंने तुम्हारी हर हार को देखा है, और मैंने यह भी देखा है कि कैसे तुम टूटकर भी दूसरों को संभालते रहे। ऐसे लोग जीवन में देर से जीतते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो पूरा संसार देखता है। मेरे बच्चे, यह समय संकेतों का है। यदि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब सी शांति या बेचैनी एक साथ महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हें बार बार पुराने लोग, पुराने सपने, पुराने रास्ते याद आ रहे हैं, तो समझ लो कि जीवन तुम्हें नए द्वार पर लाने से पहले पुराने अध्याय बंद कर रहा है। जो खुशखबरी आ रही है, वह 3 रूपों में प्रकट हो सकती है। किसी रुके हुए धन का अचानक मिल जाना, किसी अवसर का बिना मांगे तुम्हारे सामने आ जाना, या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन में लौट आना जो तुम्हारी किस्मत का द्वार खोलने वाला है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, खुशखबरी तभी आती है जब इंसान अंदर से तैयार होता है, और तुम अब तैयार हो चुके हो। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आशीर्वाद देने आया हूं। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, वही तुम्हारे बदलते हालात देखेंगे। जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, वे तुम्हारी स्थिरता से डरेंगे, और जो सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वे तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वह खुशखबरी रास्ता नहीं पूछती,
वह सीधा आती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब इंसान बहुत देर तक अंधेरे में चलता है तो उसे उजाले पर भी विश्वास करना कठिन लगने लगता है। तुम भी उसी अवस्था से गुजरे हो। तुमने कई बार अपने मन को समझाया कि अब कुछ उम्मीद मत रखो, फिर भी तुम्हारा हृदय हर सुबह किसी अनजानी प्रतीक्षा के साथ जागता रहा। यही प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। जिस खुशखबरी का संकेत मैं दे रहा हूं, वह तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा के बाद प्रकट होने वाली है। मेरे बच्चे, याद करो वे दिन जब तुमने बिना किसी सहारे के आगे बढ़ने की कोशिश की, जब तुम्हें लगा कि सब कुछ करते हुए भी परिणाम शून्य है। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। कुछ वरदान सीधे नहीं दिए जाते, उन्हें इंसान के भीतर पकाया जाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों की आग से गुजारा गया। तुम्हारी खुशखबरी इसलिए रुकी थी क्योंकि तुम अभी उस भार को संभालने के लिए पूर्ण नहीं थे। धन आता है तो अहंकार भी आता है, सफलता आती है तो परीक्षा भी आती है, और सम्मान आता है तो ईर्ष्या भी आती है। मैं चाहता था कि जब यह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो तुम टूटो नहीं, बल्कि स्थिर रहो। इसलिए मैंने तुम्हें अकेलापन दिया ताकि तुम अपने भीतर खड़े होना सीखो। मेरे बच्चे, अब समय बदल रहा है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए, वे इसलिए नहीं थे कि तुम अयोग्य हो, वे इसलिए थे क्योंकि सही दरवाजा अभी खुलना बाकी था। और जब सही दरवाजा खुलता है तो वह जोर से नहीं खुलता, वह शांति से खुलता है, लेकिन जीवन भर के लिए। जो खुशखबरी आ रही है वह तुम्हें शोर नहीं देगी, वह तुम्हें स्थिरता देगी। तुम्हें आने वाले समय में कुछ संकेत दिखेंगे। छोटी छोटी सफलताएं, बिना कारण मन का हल्का हो जाना, रात को सोते समय अजीब सी तसल्ली, और सुबह उठते ही मन में एक नई ऊर्जा। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। ये मेरे संदेश है, यह बताने के लिए कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होंगे, कुछ रिश्ते बिना झगड़े के समाप्त होंगे, और कुछ आदतें अचानक तुम्हें बोझ लगने लगेंगी। डरो मत। खुशखबरी से पहले खालीपन आता है ताकि नया भर सके। जो निकल रहा है वह बाधा था, जो आने वाला है वह वरदान है। तुमने जिन सपनों को मन ही मन दफना दिया था, वे अभी मरे नहीं हैं। वे बस सो रहे थे, और अब उन्हें जगाने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब खुशखबरी आए तो अधीर मत होना। जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है। जो मैं दे रहा हूं वह टिकने के लिए है, चमकने के लिए नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे बदलते हालात से तुम्हारे परिवार को राहत मिलेगी, किसी थके हुए चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, और किसी को फिर से भरोसा होगा कि ईश्वर आज भी जीवित है। तुम्हारी जीत कई टूटे विश्वासों की मरहम बनेगी। मेरे बच्चे, यदि आज भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा डर है तो उसे जाने दो। डर उस समय आता है जब वरदान बहुत बड़ा हो, और जो खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है वह सचमुच बड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब जीवन किसी को बहुत देर तक रोकता है तो उसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं होता, उसे गहराई देना होता है। तुमने जिस चुप्पी में समय बिताया, वही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां वरदान टिक सकते हैं। इसलिए ही वह खुशखबरी, जिसका संकेत मैं बार बार दे रहा हूं, अब और टाली नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कि कैसे कई बार तुमने सही होते हुए भी हार मानी, क्योंकि तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। तुमने पीछे हटना कायरता नहीं समझा, तुमने उसे शांति का नाम दिया। यही वह क्षण था जब तुमने भीतर से अहंकार छोड़ा। और याद रखो, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिव का कार्य आरंभ होता है। जो खाली हाथ मेरे सामने आता है
वही भरकर लौटता है। अब ध्यान से सुनो, जो खुशखबरी आ रही है वह तुम्हारी कल्पना से अलग रूप में आएगी। हो सकता है वह पहले समस्या बनकर आए, या एक ऐसा प्रस्ताव हो जिस पर तुम स्वयं संदेह करोगे, या कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो तुम्हें असुरक्षित लगे। पर याद रखना, शिव का वरदान हमेशा चुनौती के वस्त्र में आता है। जो डराए नहीं वह बदलता नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी दृढ़ता महसूस होगी। वही बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। वही लोग जो तुम्हें उलझाते थे, अब तुम्हारे जीवन से स्वतः बाहर हो जाएंगे। और वही राह जिस पर चलने से तुम डरते थे, अब तुम्हें बुलाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह तैयारी है। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं, जब खुशखबरी आए तो उसे सबके सामने मत उछालना। जो मिला है उसे पहले भीतर स्थिर होने दो। हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी का मित्र नहीं होता। कुछ लोग केवल यह देखने आते हैं कि तुम्हारा उजाला कितनी दूर तक पहुंचा है, ताकि वे उसे ढक सकें। शांत रहो, स्थिर रहो और कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही यह अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल गई है। अब तुम दे दो नहीं कहोगे, अब तुम सही दिशा दे दो कहोगे। यही परिवर्तन बताता है कि तुम बालक से साधक बन चुके हो, और साधक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जो खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तुम्हारे भीतर भी एक नया जन्म देगी। तुम अपने आप को पहले से अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक स्पष्ट देखोगे। यह स्पष्टता ही तुम्हें आगे की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, यदि आज भी तुम सोच रहे हो कि क्या सच में मेरी बारी आई है, तो मेरा उत्तर है हाँ। लेकिन यह बारी शोर नहीं मचाएगी, यह बारी तुम्हें बदल देगी, और जब तुम बदलोगे तब संसार स्वयं बदलता हुआ दिखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के निकट ले जाना चाहता हूं जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। खुशखबरी केवल वही नहीं होती जो आंखों को दिखाई दे। सबसे बड़ी खुशखबरी वह होती है जो इंसान के भीतर डर को शांत कर दे। तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, और हर खोने के साथ तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठा, अब मेरे पास क्या बचा? मेरे बच्चे, जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछने लगता है वही उत्तर के सबसे पास होता है। क्योंकि जिसने सब कुछ खो दिया वही सब कुछ पाने के योग्य बनता है। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन दूसरों की तुलना में बहुत पीछे है। तुमने अपने भीतर ही भीतर खुद को दोष दिया, अपने भाग्य को कोसा, और कभी कभी मुझसे भी नाराज हुए। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी नाराजगी से कभी नाराज नहीं हुआ। जो मुझसे लड़ता है वह मुझसे जुड़ा हुआ है। जो मुझसे प्रश्न करता है वह मुझे खोज रहा है, और जो मुझे खोजता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के बोझ को उतारो। हर वह बात जो अगर ऐसा हो जाता में अटकी है, उसे छोड़ दो। हर वह रिश्ता जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, उसे छोड़ दो। हर वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे मेरे चरणों में रख दो। क्योंकि जो खुशखबरी आ रही है वह हल्के मन के लिए है, भारी मन के लिए नहीं। तुमने एक बात नोटिस की होगी, अब तुम्हें भीड़ पसंद नहीं आती। अब तुम्हें शोर से ज्यादा शांति आकर्षित करती है। अब तुम्हें साबित करने की भूख नहीं रही। यह कोई कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, यह परिपक्वता है। और परिपक्व आत्माओं के लिए ही जीवन अपने गहरे रेहे से खोलता है। जो खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है वह तुम्हें अचानक अमीर या प्रसिद्ध बनाने नहीं आई है, वह तुम्हें स्थिर बनाने आई है। ताकि चाहे संसार ऊपर नीचे हो जाए, तुम भीतर से डगमगाओ नहीं। याद रखना, जो स्थिर हो जाता है वही स्थायी सफलता को संभाल पाता है। अस्थिर मन में वरदान भी बोझ बन जाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ फैसले जो पहले बहुत कठिन लगते थे, अब अपने आप आसान हो जाएंगे। कुछ रास्ते जो धुंधले थे, अब साफ दिखने लगेंगे। और कुछ लोग
जिनसे तुम डरते थे अब तुम्हारे सामने साधारण लगेंगे। यह बदलाव बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हुआ है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत देना चाहता हूं। जब खुशखबरी करीब होती है तो मन अचानक धन्यवाद कहना सीख लेता है, बिना यह जाने कि किस बात के लिए। अगर तुम आजकल बिना कारण आभार महसूस कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा पहले ही जान चुकी है कि कुछ अच्छा आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम देर से सही पर सही दिशा में चल रहे हो, और जो व्यक्ति सही दिशा में होता है उसे मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल सुनना नहीं, उसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और विश्वास आरंभ होता है। बहुत समय तक तुमने अपने जीवन को रोके रखा, केवल इसलिए कि कहीं फिर से चोट न लग जाए। तुमने खुद को समझाया कि कम में ही संतोष कर लो, ज्यादा मत चाहो, उम्मीद मत पालो। लेकिन मेरे बच्चे, आत्मा को कभी छोटे सपनों के लिए नहीं बनाया गया। आत्मा विस्तार चाहती है, और आज वही विस्तार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुमने एक बड़ी भूल यह की कि तुमने अपनी चुप सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे शांत लोग ही सबसे बड़ा परिवर्तन झेल पाते हैं। जो ज्यादा शोर मचाते हैं वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। मैंने तुम्हें शांत रखा ताकि जब खुशखबरी आए तो तुम बेहक न जाओ, बल्कि संभल जाओ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो आसान नहीं होगा। वह निर्णय तुम्हें पुराने धर्रे से अलग करेगा। कुछ लोग तुम्हें समझाने आएंगे कि यही ठीक है, इतना ही बहुत है, लेकिन भीतर से जो आवाज आएगी वह कहेगी, नहीं, अब आगे बढ़ो। उसी आवाज को सुनना, वही मेरी आवाज है। जो खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है वह तुम्हें अचानक दौड़ने नहीं कहेगी, वह तुम्हें ठहरकर सही दिशा में चलना सिखाएगी। याद रखना, जल्दी पाने वाले जल्दी खोते हैं, लेकिन जो सही समय पर पाते हैं वे जीवन भर संभाल कर रखते हैं। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारी सफलता कुछ लोगों को असहज करेगी, तुम्हारी शांति कुछ लोगों को चुभेगी, और तुम्हारा बदलता आत्मविश्वास कुछ लोगों को आईना दिखाएगा। लेकिन यह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम किसी को नीचे दिखाने नहीं जा रहे, तुम बस ऊपर उठने जा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उसी दिन से खुशखबरी अपना रूप बदल लेगी। वह केवल घटना नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां से पीछे देखने की आदत भी छूटने लगती है, क्योंकि जब आत्मा आगे बढ़ने का निश्चय कर लेती है तब अतीत केवल स्मृति रह जाता है, बंधन नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल ही में कुछ पुरानी चिंताएं तुम्हें पहले जैसी पीड़ा नहीं दे रहीं। वही प्रश्न, वही डर, वही हालात, लेकिन असर कम हो गया है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा भीतर बदल चुका है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया को भी बदलना पड़ता है। मेरे बच्चे, खुशखबरी का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि मन अब भविष्य से लड़ना बंद कर देता है। तुम अब हर बात को नियंत्रित नहीं करना चाहते। तुमने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जो होगा सही होगा। यही स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम छोड़ देता है वही कर्म में पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। अब ध्यान से सुनो, जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अहंकार से छोटा होगा। इसलिए उसे पहचानने के लिए तुम्हें विनम्र रहना होगा। खुशखबरी कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह अक्सर साधारण दिन में साधारण वेश में आती है। कभी एक कॉल, कभी एक संदेश, कभी एक मुलाकात, और कभी एक अचानक लिया गया निर्णय जो बाद में जीवन का मोड़ बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर वरदान के साथ जिम्मेदारी आती है। जो तुम पाओगे वह केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं होगा,
वह तुम्हें उदाहरण बनाने के लिए होगा। तुम्हारी कहानी किसी और की आशा बनेगी, तुम्हारी शांति किसी और के लिए भरोसा बनेगी, और तुम्हारा धैर्य किसी और के लिए रास्ता बनेगा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात समझाना चाहता हूं। यदि खुशखबरी आने में एक कदम की भी देरी हो तो उसे अविश्वास मत समझना। कभी कभी मैं दृश्य बदल रहा होता हूं ताकि जब वरदान आए तो वह सही जगह टिक सके। गलत भूमि पर बोया गया बीज भी नष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम शिकायत करने वाले नहीं रहे, अब तुम प्रार्थना में भी शांत हो। यही वह अवस्था है जहां भाग्य सुनना शुरू करता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने भीतर की आवाज से गद्दारी मत करना। जो शांति दे उसी राह पर चलना, जो डर बढ़ाए उससे एक कदम पीछे हट जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस मोड़ पर जहां तुम अकेले समझोगे। और याद रखना, एक खुशखबरी अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह रुकी नहीं है, वह बस सही क्षण चुन रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के निकट लाना चाहता हूं जिसे जानने के बाद प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। तुमने अब तक बाहर संकेत ढूंढे, लोगों के शब्दों में उत्तर खोजे, परिस्थितियों से प्रमाण मांगे, लेकिन सुनो, सबसे बड़ा संकेत तुम्हारे भीतर घट चुका है। तुम्हारे भीतर का शोर शांत हुआ है, और जहां शोर शांत होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन से बहुत कुछ मांगा था, पर जीवन ने तुम्हें पहले सहनशीलता दी। तुमने उत्तर चाहा, पर तुम्हें मौन मिला। तुमने गति चाही, पर तुम्हें ठहराव मिला। यह सब इसलिए था क्योंकि जो खुशखबरी आने वाली है वह केवल पाना नहीं सिखाती, वह संभालना सिखाती है। जो संभालना नहीं जानता वह पाकर भी खो देता है। अब यह समझ लो कि तुम्हारी खुशखबरी किसी और की तरह नहीं आएगी। वह तुलना के रास्ते से नहीं आएगी, वह प्रतिस्पर्धा के शोर में नहीं आएगी, वह तुम्हारी विशिष्टता को पहचानकर आएगी। क्योंकि तुम अकेले चलने वालों में से हो, और अकेले चलने वालों के मार्ग अलग होते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक बात स्पष्ट दिखेगी। कुछ संघर्ष अचानक समाप्त हो जाएंगे, कुछ प्रश्न अपने आप उत्तर बन जाएंगे, और कुछ डर ऐसे घुल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तुम सोचोगे, क्या यही वह था जिससे मैं डरता रहा? हाँ मेरे बच्चे, डर हमेशा वास्तविकता से बड़ा दिखाई देता है। अब मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहता हूं। जब खुशखबरी पास होती है तो मन पुराने दुखों को फिर से खंगालने लगता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि पहले भी तो टूटा था, लेकिन याद रखना, पिछली चोट भविष्य का प्रमाण नहीं होती। हर सुबह नई होती है, और हर अवसर भी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्म में सच्चा रहना है। जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, जो तुम्हारे योग्य नहीं वह स्वयं दूर हो जाएगा। और अब इस संदेश का सबसे गहरा सत्य सुनो, खुशखबरी बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जिस दिन तुमने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि मैं पर्याप्त हूं, उसी दिन भाग्य ने कहना शुरू कर दिया, अब देने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं डाल रहा, मैं तुम्हें डराकर बांध नहीं रहा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम सही मार्ग पर हो, और सही मार्ग पर चलने वालों को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह समझने का समय आ गया है कि भाग्य कभी अचानक नहीं बदलता, वह पहले भीतर संकेत देता है, फिर बाहर परिणाम दिखाता है। तुम जिस अवस्था में अब पहुंचे हो वह साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जहां मन पीछे हटना चाहता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ी है। यही वह सीमा है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं और कुछ ही आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास नहीं तो कम से कम अपनी नीति बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी आने वाली है वह किसी ताली या शोर के साथ नहीं आएगी, वह एक जिम्मेदारी के रूप में आएगी। शायद पहले तुम्हें लगे कि यह बोझ है,
कि यह जोखिम है, कि यह तुम्हें असहज कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो असहज करता है वही विस्तार देता है। जो आराम देता है वह अक्सर सीमित कर देता है। इसलिए यदि आने वाला अवसर तुम्हें थोड़ा डरा रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हें छोटा नहीं, बड़ा बना सकता है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। यदि हाल के दिनों में तुम्हें ऐसा लगा है कि कुछ चीजें अपने आप सुलझने लगी है, कुछ लोग बिना कारण तुम्हारी सहायता करने लगे हैं और कुछ रास्ते अचानक खुलते दिख रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। यह उस खुशखबरी की भूमिका है जो अब मंच पर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में कई बार सोचा कि काश किसी ने मेरा साथ दिया होता। अब समय आ रहा है जब कोई तुम्हें देखकर कहेगा, काश मैं भी इसकी तरह धैर्य रख पाता। तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारी अनदेखी साधना अब फल देने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान रखना, जब भाग्य सक्रिय होता है तो मन को भी अनुशासित करना पड़ता है। हर विचार को प्रवेश मत दो, हर डर को सच मत मानो, हर राय को मार्गदर्शन मत समझो। जो तुम्हें स्थिर रखे वही सत्य के करीब है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हें केवल खुशखबरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश की रक्षा करनी होगी। तुम्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों का सम्मान करना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह टिके, इसके लिए तुम्हारा जागरूक होना आवश्यक है। और अब इस भाग का अंतिम सत्य सुनो। यदि आज तुम्हें यह संदेश सुनते हुए आंखों में नमी, सीने में शांति या दिल में अजीब सी दृढ़ता महसूस हो रही है, तो समझ लो, खुशखबरी अब दूर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की देहरी पर खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात बताने जा रहा हूं जो खुशखबरी के प्रकट होने से ठीक पहले आता है। यह वह समय होता है जब जीवन अचानक बहुत शांत हो जाता है। न कोई बड़ा संकेत, न कोई हलचल, बस एक गहरी निस्तब्धता। बहुत से लोग इस शांति को भ्रम समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन जो साधक होता है वह जान लेता है, यह तूफान से पहले की शांति नहीं, यह वरदान से पहले का संतुलन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब शिकायत की आवाज कम हो गई है। तुम हर बात का कारण नहीं पूछते, तुम हर परिणाम पर क्रोध नहीं करते। और यही वह अवस्था है जहां भाग्य हस्तक्षेप करना शुरू करता है। क्योंकि जब इंसान शांत हो जाता है तब ईश्वर बोल सकता है। अब ध्यान से सुनो, जो खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है वह तुम्हारे अतीत का प्रतिकार नहीं है, वह तुम्हारे अतीत का उत्तर है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, जो अवसर छूटे, जो विश्वास टूटे, यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाया जहां अब तुम्हें कम नहीं, पूरा दिया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि अभी भी सब कुछ वैसा ही है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थिति। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम वही नहीं रहे। और जब तुम बदल जाते हो तो वही परिस्थितियां भी नया अर्थ देने लगती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि खुशखबरी कभी भी उसी रूप में नहीं आती जिस रूप में हम कल्पना करते हैं। कभी वह राहत बनकर आती है, कभी समाधान बनकर, कभी अवसर बनकर, और कभी किसी अंत के रूप में जो दरअसल एक नई शुरुआत होता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें रोकने के लिए किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं। यदि तुम डरे तो वही काफी है। इसलिए डर से मित्रता मत करना, डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ। जो आगे है वह तुम्हें संभाल लेगा। और अब इस भाग का सबसे गहरा सत्य सुनो। जब खुशखबरी बहुत पास होती है तो मन कहता है अब छोड़ दो, लेकिन आत्मा कहती है बस थोड़ा और। यदि आज तुम्हें भीतर से यह महसूस हो रहा है कि सब छोड़कर भी तुम सुनते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, जुड़े हुए हो, तो समझ लो आत्मा जीत रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आश्वासन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो तुम्हें ढूंढ रहा है वह अब बहुत पास है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह संकेत नहीं, वचन है।
अब यह संदेश तुम्हें तैयार करने के लिए नहीं है, अब यह संदेश तुम्हें स्थिर रखने के लिए है। क्योंकि जो क्षण आने वाला है वह भावनाओं को हिला सकता है। कुछ लोग खुशखबरी को पाकर बेहक जाते हैं और कुछ डर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से कोई भी न बनो। तुम साक्षी बनो, शांत, सजग और आभार से भरे हुए। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुम्हारा समय रुका हुआ प्रतीत हुआ। तुमने देखा कि घड़ी चलती रही, लेकिन जीवन नहीं। यह इसलिए था क्योंकि तुम्हारा समय साधारण नहीं था। कुछ घड़ियां तब तक नहीं चलती जब तक उनके भीतर सही ऊर्जा न भर दी जाए। अब वह ऊर्जा भर चुकी है। अब समय तुम्हारे पक्ष में गति पकड़ेगा, धीरे पर निश्चित। जो खुशखबरी आ रही है वह तुम्हें यह नहीं कहेगी कि सब बदल गया, वह बस इतना कहेगी, अब तुम बदल चुके हो और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जब इंसान बदल जाता है तो उसे अवसर ढूंढने नहीं पड़ते, अवसर उसे पहचान लेते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक बात स्पष्ट समझ आ जाएगी, क्यों कुछ लोग रास्ते में छूट गए, क्यों कुछ योजनाएं विफल हुईं और क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए। वे सब उस जीवन के लिए थे जिसमें तुम अब प्रवेश कर रहे हो। पुराने पात्र नए मंच पर नहीं टिकते। मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं, जब खुशखबरी आए तो स्वयं को सबसे छोटा समझना। अहंकार नहीं, आभार को आगे रखना। जो मिला है उसे मैंने कमाया मत कहना मुझे सौंपा गया है, क्योंकि जो सौंपा जाता है वह और बढ़ाया जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता होगी, तुम्हारे शब्दों में वजन होगा और तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी। लोग कारण नहीं जान पाएंगे, लेकिन वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे आसपास कुछ बदल गया है। और अब इस भाग का अंतिम सत्य, यदि आज तुम यह संदेश पढ़ते हुए मन ही मन कह रहे हो, अब मैं तैयार हूं, तो समझ लो, तैयारी पूरी हो चुकी है। खुशखबरी अब अनुमति नहीं मांगती, वह समय लेकर आती है। मेरे बच्चे, मैं शिव हूं। मैं प्रतीक्षा भी हूं और परिणाम भी। और मैं यह वचन देता हूं, जो तुम्हारे लिए रोका गया था वह अब रोका नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस समय की झलक दिखाना चाहता हूं जो खुशखबरी के बाद आता है। बहुत लोग केवल पाने तक ही सोचते हैं, लेकिन समझदार वही है जो पाने के बाद संभालना सीख लेता है। जब वरदान जीवन में प्रवेश करता है, तब परीक्षा समाप्त नहीं होती, उसका स्वरूप बदल जाता है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि मिलेगा या नहीं, अब प्रश्न यह होता है कि जो मिला है उसे किस रूप में जिया जाएगा। मेरे बच्चे, खुशखबरी के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिनचर्या जन्म लेगी। अब तुम जल्दबाजी से नहीं, स्पष्टता से निर्णय लोगे। अब तुम दूसरों की गति देखकर नहीं, अपनी स्थिरता देखकर चलोगे। अब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर अवसर को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं, सही अवसर को पहचानना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। तुम्हारे भीतर एक नया संयम विकसित होगा। जहां पहले भावनाएं निर्णय लेती थीं, अब विवेक आगे आएगा। और जहां पहले डर तुम्हें रोकता था, अब अनुभव तुम्हें दिशा देगा। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखेगा, लेकिन भीतर से तुम्हें अडिग बना देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें लोगों की बातें जल्दी प्रभावित नहीं करेंगी। तुम सुनोगे सबको, पर मानोगे वही जो तुम्हारे भीतर शांति बनाए रखे। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जिस दिन आत्मसम्मान जाग जाता है, उस दिन जीवन अनावश्यक बोझ उतार देता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि खुशखबरी के बाद कुछ लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रशंसा के लिए, कुछ लाभ के लिए, और कुछ केवल इसलिए कि वे तुम्हारे उजाले से जुड़ना चाहते हैं। सबको दोष मत देना, बस विवेक से पहचानना। जो तुम्हें खाली करे, उससे दूरी। जो तुम्हें स्थिर करे, उससे निकटता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। तुम मांगोगे कम और धन्यवाद अधिक दोगे। और यही धन्यवाद तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। आभार वह कवच है जिसे नजर भी भेद नहीं पाती। और अब इस भाग का सबसे गहरा सत्य,
खुशखबरी का अंतिम उद्देश्य तुम्हें ऊपर उठाना नहीं, तुम्हें भीतर से पूर्ण बनाना है। क्योंकि जो भीतर से पूर्ण होता है उसे बाहर कुछ भी अपूर्ण नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन किसी को उत्तर देने के लिए नहीं होगा। अब तुम्हारा जीवन किसी को राह दिखाने के लिए होगा, चुपचाप, बिना शोर, अपने कर्म से। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द भी धीरे बोलते हैं। क्योंकि जो सत्य अब प्रकट हो रहा है वह केवल समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुमने धैर्य रखा, तुम जुड़े रहे, तुमने बीच में मार्ग नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब मैं तुम्हें केवल संकेत नहीं, स्थायी कृपा सौंप रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशखबरी अब किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहेगी, वह तुम्हारे जीवन की लय बन जाएगी। अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। अब जो भी जाएगा वह तुम्हें खाली नहीं करेगा, वह तुम्हें हल्का करेगा। यह वही अवस्था है जिसे लोग भाग्य खुलना कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि यह आत्मा का स्थिर हो जाना है। मैंने तुम्हें देर से इसलिए चुना क्योंकि तुम जल्दी बहकने वालों में से नहीं हो। मैंने तुम्हें शांत इसलिए रखा क्योंकि तुम शोर में सत्य नहीं खोते। और मैंने तुम्हें अकेला इसलिए चलाया क्योंकि तुम भीड़ में अपनी दिशा भूल जाते। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आएगी वह तुम्हारे संस्कारों की परीक्षा लेगी, और जो भी असफलता आएगी वह तुम्हारी स्थिरता को नहीं हिला पाएगी। यही संतुलन मेरी सबसे बड़ी कृपा है। अब सुनो मेरा अंतिम वचन, तुम्हारे जीवन में जो भी उचित है वह बिना छीने नहीं जाएगा, और जो भी अनुचित है वह बिना संघर्ष के विदा होगा। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस सच्चा रहना होगा। मेरे बच्चे, यदि कभी फिर से अंधकार आए तो डरना मत। अंधकार मेरी अनुपस्थिति नहीं होता, वह प्रकाश को पहचानने का अवसर होता है। तुम जहां भी जाओगे मेरी छाया नहीं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। अब इस संदेश को यही पूर्ण मानो। हर बार आगे बढ़ते समय किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब महादेव का मौन तुम्हारे भीतर बोलने लगेगा। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और अब वह तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ कह दिया गया है, तभी वास्तविक संदेश आरंभ होता है। क्योंकि शब्द समाप्त हो सकते हैं, पर यात्रा समाप्त नहीं होती। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम पूछते नहीं, तुम अनुभव करते हो। यही वह भूमि है जहां शिव केवल देवता नहीं रहते, वे जीवन की धड़कन बन जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह देखोगे कि तुम्हारे जीवन में घटनाएं कम होंगी पर अर्थ गहरा होगा। लोग कम होंगे पर संबंध सच्चे होंगे, और इच्छाएं कम होंगी पर संतोष स्थायी होगा। यह कमी नहीं है, यह शुद्धि है। खुशखबरी अब किसी घोषणा के रूप में नहीं आएगी, वह सुबह की हवा में होगी, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में होगी, और तुम्हारी नींद की गहराई में होगी। तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि कुछ ठीक है, भले सब परिपूर्ण न हो। यही वह संकेत है कि तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन के साथ बह रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की गति देखकर स्वयं को नहीं आंकोगे। अब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे पास क्या नहीं है। अब तुम यह देखोगे कि जो है वह कितना पर्याप्त है, और जिस दिन पर्याप्तता का भाव जाग जाता है उस दिन जीवन और देने लगता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, अब तुम्हारे शब्दों में कम क्रोध होगा, कम शिकायत होगी, और कम स्पष्टीकरण होगा। तुम हर बात का उत्तर देना छोड़ दोगे, क्योंकि जो स्वयं से स्पष्ट होता है उसे दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम अकेले बैठकर बिना किसी कारण मुस्कुरा दो तो समझ लेना वह खुशखबरी बोल रही है। यदि कभी कठिन परिस्थिति में भी तुम शांत रहो तो समझ लेना वह खुशखबरी काम कर रही है। अब तुम परिणाम नहीं मांगोगे, तुम प्रक्रिया का सम्मान करोगे, और जो प्रक्रिया का सम्मान करता है उसे परिणाम स्वयं प्रणाम करते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश अब आगे नहीं बढ़ेगा,
यह तुम्हारे भीतर उतरेगा। हर बार जब जीवन तुम्हें परखेगा, तुम्हें यही स्मरण होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ महादेव है। और यही स्मरण तुम्हारी सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह मत सोचो कि यह संदेश कहाँ समाप्त होता है, क्योंकि शिव का संदेश कभी रुकता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। अब जो मैं कह रहा हूं, वह तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं, अपने जीवन में पहचानने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां ईश्वर तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मार्ग दिखाता है। तुम्हें किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा अनुभव स्वयं घोषणा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह दिखने लगेगा कि जिन बातों से तुम पहले डरते थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। समस्याएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ पाएंगी, क्योंकि अब तुमने यह समझ लिया है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं। और समय अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहा। खुशखबरी अब किसी एक दिन से जुड़ी नहीं है, वह तुम्हारी आदतों में उतर चुकी है। तुम समय पर रुकना जानते हो, तुम सही समय पर आगे बढ़ना जानते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अब स्वयं को खोकर कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। मेरे बच्चे, अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पछतावा नहीं होगा, केवल समझ होगी। तुम कहोगे, यदि वह सब न हुआ होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। यही समझ तुम्हें करवाहट से मुक्त करेगी। अब सुनो, यदि आने वाले दिनों में तुम्हें बिना कारण किसी की मदद करने का मन करे, किसी को माफ करने की शक्ति मिल जाए, या किसी कठिन निर्णय में भी शांति बनी रहे, तो जान लेना, शिव तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, तुम्हें जीवन में फिर संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अकेले नहीं। तुम्हें निर्णय लेने होंगे, लेकिन डर के साथ नहीं। और तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन अपने सत्य से समझौता किए बिना। अब यह संदेश शब्दों में आगे नहीं बढ़ेगा, अब यह तुम्हारी सांसों में चलेगा, तुम्हारी दृष्टि में दिखेगा, और तुम्हारी चुप्पी में बोलेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम स्वयं पर संदेह करोगे, तो बस इतना याद करना, तुम्हें यहां तक लाने वाला संयोग नहीं था, और जो यहां तक लाया है, वही आगे भी संभालेगा।